नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम रहीम के एक बहुत ही जाने माने दोहे को समझने की कोशिश करेंगे। स्रोत है ये प्रसिद्ध दोहा और इसके जो आम मायने समझे जाते हैं। और हमारा मिशन है ये जानना कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए रहीम का असल संदेश क्या है इसमें। तो दोहा कुछ इस तरह है। रहीमन जो नर अपने धर्म, भक्ति और सत्य में स्थिर, वह जीवन को सफल बनावे, सब दुख दूर कर। सुनने में तो ये शब्द काफी सरल लगते हैं, लेकिन इनमें गहराई बहुत है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। यहाँ ये 3 चीजें, धर्म, भक्ति और सत्य, इन पर इतना जोर क्यों है? और ये जो स्थिर शब्द है, इसका असल मतलब क्या है यहाँ? जी, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, रहीम यहाँ 3 आप कह सकते हैं बुनियादी मूल्यों की बात कर रहे हैं। धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन या मजहब नहीं है, ये बहुत व्यापक है। इसमें हमारे कर्तव्य आते हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारियां, हमारा सही आचरण, वो सब। फिर है भक्ति। भक्ति यानी एक तरह का गहरा समर्पण, आस्था। अब ये ईश्वर के प्रति हो सकती है या अपने काम, अपने लक्ष्य या किसी सिद्धांत के प्रति भी हो सकती है, एक लगन। और तीसरा सत्य, मतलब सच्चाई, ईमानदारी, अपने कॉल और फेल में, यानी जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें पारदर्शिता रखना। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ, वो है स्थिर। हाँ, स्थिर। इसका मतलब क्या हुआ? एकदम अटल रहना। बिल्कुल। स्थिर मतलब दृढ़, अटल, अनवेवरिंग। रहीम ये नहीं कह रहे कि बस इन गुणों को जान लो, वो कह रहे हैं कि इनमें टिके रहो, इन्हें अपने जीवन का, अपने स्वभाव का एक अटूट हिस्सा बना लो। और यहीं पर मतलब बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये स्थिर रहने वाली बात ये सोचने पर मजबूर करती है। क्या इसका मतलब ये है कि चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, मन में कितनी भी बेचैनी हो, फिर भी इन सिद्धांतों पर टिके रहना? बिल्कुल सही। रहीम यहाँ सीधे तौर पर आपकी अंदरूनी स्थिरता को बाहरी नतीजों से जोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इन मूल सिद्धांतों पर अडिग रहता है, मतलब स्थिर रहता है, वही जीवन में सफलता पाता है। जीवन को सफल बनावे, और सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि हर तरह के दुख दर्द से भी वो मुक्त हो जाता है। सब दुख दूर कर। अच्छा, हाँ, ये ऐसा है, यूं समझिए कि जैसे आपकी अंदरूनी मजबूती और संतुलन ही बाहरी चुनौतियों को पार करने का और मन की शांति पाने का रास्ता खोल देती है। शायद इसलिए कि जब आप अपने मूल सिद्धांतों के प्रति सच्चे होते हैं तो अंदर का जो टकराव है वो कम हो जाता है। फिर फैसले लेना आसान लगता है और मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत भी बढ़ जाती है। वाह! ये स्थिरता एक मजबूत नींव की तरह है, जिसके बिना सफलता की इमारत शायद टिक ही नहीं सकती। तो ये सिर्फ कोई नैतिक बात नहीं है, बल्कि एक तरह से सफल और शांत जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, एक व्यवहारिक नुस्खा कह सकते हैं कि अपनी जड़ों को, यानी अपने धर्म, भक्ति और सत्य को मजबूती से पकड़ कर रखो, तो फिर बाहरी तूफान में भी आप खड़े रहोगे। अच्छा, पर ये तीनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं? मतलब क्या रहीम के अनुसार एक के बिना दूसरे में स्थिर रहना संभव है? ये भी एक गहरा सवाल है। देखिए, दोहा सीधे तौर पर तो ऐसा नहीं कहता, लेकिन इशारा जरूर उसी तरफ है। आप सोचिए, क्या बिना सच्चाई, सत्य के कोई अपने कर्तव्य, धर्म को पूरी तरह निभा सकता है? शायद नहीं। हाँ, सही बात है। या फिर क्या सच्ची भक्ति बिना अच्छे नैतिक आचरण, धर्म के संभव है? लगता तो यही है कि ये तीनों गुण एक दूसरे को मजबूत करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक में स्थिरता शायद दूसरे में स्थिरता लाने में मदद करती होगी, और ये तीनों मिलकर ही एक मजबूत चरित्र बनाते हैं। ऐसा चरित्र जो बाहरी हालात से आसानी से हिलता नहीं। तो अगर हम इसका सार निकालें तो रहीम का संदेश ये है कि जीवन में असली सफलता और शांति बाहर की चीजों से उतनी नहीं मिलती जितनी हमारे अंदर के चरित्र की मजबूती पर निर्भर करती है। और ये मजबूती आती है अपने कर्तव्यों, अपनी आस्था और अपनी सच्चाई के प्रति अटूट रहने से, स्थिर रहने से। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही बात है। और अगर इसे हम आज के समय में देखें, आज के नजरिए से, तो ये दोहा हमें याद दिलाता है कि ये जो बाहरी दुनिया की भाग दौड़ है, जो चुनौतियां हैं, उनके बीच अपना अंदरूनी दिशा सूचक यंत्र, जैसे अंग्रेजी में इंटरनल कंपास कहते हैं, उसे सही रखना कितना जरूरी है। मदद करती है। और यहीं से एक विचार मन में आता है सोचने के लिए कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, इतनी जटिल दुनिया में, अपने धर्म, भक्ति और सत्य में स्थिर रहने का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकता है, खासकर तब जब चारों ओर इतना भटकाव है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। इस पर सोचना शायद हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है।